पॉइंट्स हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। अम, वो है कि हेवी फूड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। अच्छा, अब क्या खाएँ? ठीक है, अब क्या खाएँ? तो खाने का जो है वो ये है कि बेस्ट चीज़ जो है हलीम है। हलीम, हलीम जो है जब हम सोचते हैं तो हम वो इंडिया पाकिस्तान वाला एक हलीम सोचते हैं। हलीम जो है वो हम हेल्दी तरह से भी बना सकते हैं। कैसे हेल्दी बनाएंगे हलीम को? फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हमने बार्ली का सिर्फ ओनली ओनली बार्ली का, इसमें कोई दालें मिक्स नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें मिक्स नहीं है, बार्ली और दुम्बे का गोश्त। द बेस्ट मीट ऑन अर्थ इज़ लैम्ब। तो दुम्बे का गोश्त लिया, बीफ वगैरह नहीं, चिकन नहीं, दुम्बे का गोश्त लिया और उससे हमने हलीम बनाया और एक टाइप ऑफ अनाज लिया, एक टाइप ऑफ अनाज। तो ये जो है बहुत अच्छा, और इसे ऑलिव ऑयल में पकाएं हलीम को। तो ये जो हलीम बनेगा ना, ये इतना ताकतवर बनेगा, इतनी बॉडी स्ट्रेंथ आपको देगा। तो सहरी में हलीम खाएं, वन ऑफ द बेस्ट फूड है। इसके अलावा लेंटिल सूप जो बेहतरीन लेंटिल है वो ये मसूर है। इससे दिल भी नरम होता है, आंसू भी बनते हैं। तो इसका सूप बना के, डिफरेंट लेंटिल सूप बना के, और भी लेंटिल्स हैं आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं और लैम मीट का स्ट्यू है। ये हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ हैं, बहुत तला हुआ या भुना हुआ खाना नहीं है। तो ये लैम मीट का स्ट्यू है। इस तरह की चीज़ें आप हल्की फुल्की कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में जो है सैलड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग अक्सर खाना खा के सहरी के बाद वो नमाज़ पढ़ते हो फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये रेकमेंडेड नहीं है। डाइजेशन के लिए आपको जागे रहना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको तुलुए फ़ज्र, जब सनराइज़ हो रहा होता है उस वक़्त जागना बहुत सारे रूहानी फ़ायदे आपको देता है। तो उस वक़्त जाग के उन एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करना बॉडी के अंदर, उस वक़्त रिस्क बढ़ता है। आपको पता है बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो उस वक़्त इन चीज़ों को बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जागते रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे लोग सो जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट वे। तो आप जागें, जब तक सनराइज़ नहीं हो जाए आप जागें, और कोशिश करें कि उसमें आप ना सोएं। एक और चीज़ ये पीछे जो थर्स्टी का है मेरे ज़हन में आई, शायद आगे भी ये चीज़ आएगी तो उस वक़्त मैं हाँ आपको जब बताती हूँ। अच्छा, हेवी फूड, स्पाइसी, योगर्ट, ये इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें और हेल्दी फूड, सैलेड, सूप्स इन द फॉर्म ऑफ बॉइल्ड चीज़ें, ये चीज़ें कंज्यूम करना है। पोमेग्रेनेट जूस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन, तो वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक मेन सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें गुस्सा बहुत आता है माह रमज़ान में, हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी होता है। तो हर एक को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये होती है कि हम जो है वो माह रमज़ान में, देखिए फास्टिंग जो है एक अमल है जिससे अ, हमारा जो बॉडी हीट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है? अल्लाह ने कितना अच्छा सिस्टम रखा है। देखिए, आपको पानी पानी को साफ़ करना है तो आप क्या करते हैं? पानी को उबाल लेते हैं तो उसके जरासीम मर जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने यही लॉजिक हमारी फास्टिंग पे अप्लाई होती है। हमारी बॉडी पे जितनी बीमारियां हैं, जर्म्स हैं, कोई भी नेगेटिव सेल्स डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा इज़ एन एक्ट कि जो हमारी बॉडी हीट को बढ़ाता है। ठीक है? और जब बॉडी हीट बढ़ती है तो उसमें जो बीमारियां, जर्म्स, एक तो वो तो ख़त्म हो जाते हैं, वो फ़ायदा है। दूसरे भी फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन साथ में गुस्सा भी बढ़ जाता है। तो उस गुस्से को रूहानी तौर पे भी रोज़ा जो है कवी करता है। तो कैसे ये? ओके, ठीक।
तो हम बहुत अच्छे टॉपिक पे थे, एंगर मैनेजमेंट। तो रोज़ा जो है वो इसीलिए तश्कील दिया गया है कि हम अपनी ट्रेनिंग भी करें इस तरह से। तो एक तो हमें देखें, एक चीज़ हो रही है, बॉडी हीट बढ़ रही है, अब हमें देखिए ये पता चल गया, ठीक है, हम समझ गए कि क्या हो रहा है। कभी कभार हमारे अपने साथ हो रहा होता है, कभी कभार हमारे घर के किसी फर्द के साथ हो रहा होता है। तो हम बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होंगे अब। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम किसी को बहुत जल्दी जजमेंटल होके नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें समझ आ गई कि इसका रीज़न क्या है, तो हम उसे एज देंगे, हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि उस वो जो है अपनी इस स्ट्रगल से बाहर निकले। ठीक है? और अगर हमारे साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें रीज़न पता चल गया कि रोज़ा रखना इज़ एन एक्ट ऑफ वो है, गर्मी लाता है बॉडी में, और हम अपने आप को सफाई कर रहे होते हैं रोज़ा रखने से, कि हमारे बॉडी की सफाई हो रही होती है, हमारे जर्म्स जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कैंसर सेल्स को फीड नहीं करते हैं, डॉक्टर्स की ये रिसर्च है, डायबिटीज़ का ये इलाज है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। तो जो है हम इसके ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा साइड पे हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपना टॉलरेंस बढ़ा रहे होते हैं, और हम डबल सवाब इसका हासिल कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पर भी दो फायदे हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ये भी फायदा पहुँच रहा है हमें साथ में। साथ में अपनी रूह को एजुकेट करना, अपनी रूह को तैयार करना, अपनी रूह को समझाना, ये भी हमारी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस एस्पेक्ट से भी रोज़ा हमें फ़ायदा देता है। और बीमारियों से बचना इज़ मटेरियल थिंग, लेकिन सोल की ट्रेनिंग करना गुस्सा हराम है। देखिए, हर एक मिजाज का एक स्ट्रगल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो वो अगर कोई इंसान किसी मिजाज को कैरी किए हुए है, उसका मिजाज वैसा है, तो उसका जिहाद अकबर जो है वो उस मिजाज के साथ फाइट करना है। ठीक है? तो इसीलिए आप देखिए, रिवायतों में बेहतरीन जिहाद जो है, जिहाद अकबर जिसे करार दिया है, वो अपने आप से, अपनी गलत चीज़ों के साथ है। तो ये आप जिहाद अकबर कर रहे हैं, तो ये आपकी सोल जो है, आपकी रूह जो है, उससे रूह जो है आपकी ग्रो करती है। अपना रास्ता अल्लाह के साथ, अपना रिलेशनशिप अल्लाह के साथ मजबूत कर रही होती है। तो और भी कई बुराइयां हैं, और भी कई चीज़ें हैं, जिस तरह के इस माह मुबारक में बेहतरीन अमल क्या है? बेहतरीन अमल अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचाना। तो वो हराम चीज़ें मटेरियल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है, कुड बी कुछ भी हो सकता है। हम बहुत सारी बुराइयां लेके बैठे हैं, हम एवरी डे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हमारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, कोई इंसान मासूम नहीं है सिवाय अहले बैत के। तो हम अपनी ही बुराइयों के साथ स्ट्रगल करके जिहाद अकबर कर रहे होते हैं। तो ये स्पिरिचुअली हाई। अच्छा, एक और चीज़ जो लोगों को, एक तो जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है, जिन लोगों को बहुत भूख लगती है, और जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली ये तीन लोग जो है वो कैलूला, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है कैलूला। कैलूला करने के, ये जो आपका एक्सेस हीट है, बॉडी हीट है, वो रिड्यूस होता है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी लॉजिक बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, रोज़ा जो है, फास्टिंग, वो है एक हीट प्रोड्यूस करने वाला अमल। ठीक है? दिन का वक्त, स्पेशली समर का टाइम भी हो तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी चले विंटर है, लेकिन दिन का वक्त, पीक टाइम, दोपहर का वक्त, जोहर से पहले, वो पीक टाइम होता है गर्मी का। ठीक है? हीट का टाइम होता है। तो उस वक्त इस्लाम ने ये कहा, अच्छा, कैलूला का टाइम हम लंच के बाद रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंच के बाद कैलूला नहीं है।
कैलूला का इस्लाम में असल टाइम है ज़ोहर से पहले का, ठीक है। तो ज़ोहर से पहले कैलूला। अच्छा, गर्मी का टाइम, हमारा एक्शन भी गर्म है और उसमें हमने कैलूला किया, ठीक है। कैलूला स्लीपिंग इज़ अ कोल्ड एक्शन, ठीक है। हर एक एक्शन का एक टेम्परामेंट होता है। स्लीपिंग जो है कोल्ड एक्शन है। तो ये जो जिनके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, गुस्सा बन रहा है, भूख लग रही है, प्यास लगी, उनको इस्लाम ने क्या कहा? अच्छा, रोजे से हो, जाके सो जाओ, तुम्हारा सोना भी इबादत है, ठीक है। तो कितनी अच्छी लॉजिक है कि हम एक गर्मी को एक वो अमल से रिड्यूस कर रहे हैं जो कि कोल्ड एक्शन है। तो इस तरह क्या होता है, वो जो चीज़ है वो मॉडरेट हो जाती है। तो कैलूला का असल वक्त जो है वो है जोहर से पहले का। उस वक्त कैलूला करना, उस वक्त सो जाना, आपकी जो बाइल है, एक्सेस बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे गुस्सा भी आ रहा है, तो वो आपको हेल्पफुल होता है। अम, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं माह रमज़ान से रिलेटेड बताऊं कि इस्लाम में, एक तो मैंने कैलूला का मेंशन किया, दूसरी चीज़ है इस्लाम में खाने पीने के जो औकात है, वो वही है जो कि माह रमज़ान में हम करते हैं। देर इज नो लंच इन इस्लामिक लाइफस्टाइल, नॉट एट ऑल। ये लंच कहीं और से आया है और हमें उनका तोहफा है जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे रच बस गया है कि हम जो है नॉर्मल डेज में वो जो है लंच करते हैं। लंच इस्लामी ज़िंदगी में लंच नहीं है, और खाने के दो ही औकात है। और तमाम आइम्मा, अहले बैत, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो है वो दो वक्तों का खाना खाते हैं, तीसरा वक्त नहीं है। अच्छा, अब तीसरे वक्त में क्या करें? भूख लगती है। अच्छा, भूख लगती है, आपके पेट को आदत है एक्स्ट्रा काम करने की, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये आदत वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उस वक्त आप हेल्दी चीज़ें खाएं। गर्मी का टाइम है, बॉडी हीट ज़्यादा होती है, तो सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं लंच के टाइम पे। भूखा नहीं रहना, भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें खाएं, नट्स खाएं और इस तरह की हेल्दी चीज़ें खाएं। तो ड्यूरिंग द डे आपने अपने आप को सवीक खाएं। अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हैं तो ये आप खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सवीक खाएं, इस तरह की ग़िज़ाएं पूरा दिन खाएं। और फिर डिनर कब होता है? डिनर जो इफ्तार का टाइम मुकर्रर है वो होता है डिनर। देर इज़ नो लंच इन इस्लामिक मेडिसिन। हम क्या करते हैं माह रमज़ान में, एक एक महीना जो साल में हम इस तरह अल्लाह के तरीके से गुजारते हैं जो अल्लाह ने तरीका बताया, लेकिन उसके बाद हम पुरखोरी करते हैं। पुरखोरी, ओवर ईटिंग के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा है, रिवायत में जो बयान हुआ है, वो सबसे ज़्यादा पुरखोरी का नुकसान है, कसावत क़ल्ब हो जाता है। कसावत क़ल्ब इज़, आपका दिल सख्त हो जाता है, सबसे बड़ा नुकसान। अकल जाती है, विजडम चली जाती है, इंटेलेक्चुअल चला जाता है, ये तो अलग नुकसान आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो मुझे लगता है एक मोमिन के लिए, वो है उसके दिल की सख्ती। कैसी भी चीज़ देखेगा, किस तरह भी कुछ भी देखेगा, उस पे असर ही नहीं होगा, उसका दिल सख्त हो जाएगा। तो आज जो हम में ये बुराई आम हो चुकी है मोमिनीन में, कि सख्त दिल हो जाना, दिल की सख्ती आ जाना, ये लंच डिनर और ये जो चीज़ें हैं, ये इसकी वजह, एक फैक्टर ये भी है। तो कोशिश करें कि माह ठीक। तो जो है आजकल जो ये एक मेन प्रॉब्लम है, ओवर ईटिंग और इसके नुकसानात बहुत सारे। तो सिंपल ये है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी पे असर होता है, ठीक है। अगर हम हराम खाएंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स हराम है, गलत है, गुनाहों की तरफ अट्रैक्शन है,
बॉडी के नुकसानात हैं। अगर हम पुरखोरी करेंगे उसके अपने नुकसानात बयान किए हैं। तो हर एक ग़िज़ा का एक इफ़ेक्ट बॉडी पे होता है। इसीलिए बेहतरीन रूहानी मुकाम, इरफानियत के मुकाम तक पहुँचने के लिए अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। कुरान की आयतों में भी ये बात मेंशन है, रिवायत में भी ये बातें कई बार बताई गई हैं कि अगर आप बेहतरीन इरफानियत के मुकाम पर जाना चाहते हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें कि आप ग़िज़ा कौन सी खा रहे हैं। अहले बैत ने क्या बताया है, क्या खाना चाहिए, क्या। इसीलिए आप देखें, मैं एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी की जाती है। सब हम जब हमारा चेहरे को देखते हैं, सबसे पहले हमारा दिमाग आता है। दिमाग से हम सोचते हैं, जब ग़िज़ा हमारे सामने रखी जाती है, हम ये सोचते हैं अपने दिमाग से कि ये जो ग़िज़ा है ये क्या है, हराम है, हलाल है, कहाँ से आई है, किसने दी है, किसने बनाई है, दिस दैट, ये सब सोचते हैं। फिर आती आँखें, फिर हम आँखों से फ़िल्टर करते हैं अपनी ग़िज़ा को। क्या ये ख़राब तो नहीं है, क्या इसमें फंगस तो नहीं है, क्या ये तो नहीं है, क्या वो तो नहीं है। जो विजिबल चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। फिर आते हैं नाक। नाक से हम जो है वो सूंघते हैं, क्या ख़राब तो नहीं है, इसमें स्मेल तो नहीं आ रही, रोटन तो नहीं है। इसके बाद अल्लाह ने रखा है दांत, और फिर रखे मुंह। तो मतलब वो हर एक फिल्टर से होते होते ग़िज़ा, और फिर इसके बाद सबसे नीचे रखा है पेट। वो वहां तक पहुंचती है। मुंह में भी हमें अक्सर औकात फील हो जाता है, मुंह में डाल के ग़िज़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये ग़िज़ा जो है, अरे ये तो यूं है, ये पुरानी है। तो मुंह भी एक फ़िल्टर ही आप काउंट कर सकते हैं। तो ग़िज़ा के लिए कितनी फ़िल्टर्स रखे, लेकिन हम सारे फ़िल्टर्स को बाईपास करके और हम डायरेक्ट अपनी क्रेविंग को अप्रोच करते हैं। तो मोमिन जो है वो अपने आप को इस तरह से चीज़ों से बचा के रखता है। अच्छा, इसके अलावा जो है, हाँ, फास्टिंग जो है, जो हमारी जो ऑब्सेशंस होते हैं या टेम्पटेशंस होती हैं, क्योंकि हम भूखे होते हैं, खाना नहीं खाया हुआ होता है हमने, तो हमें टेम्पटेशंस होती हैं। आज ये खाने का दिल कर रहा है, आज वो खाने का दिल कर रहा है। दिल तो करता है, खाना भी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। तो फास्टिंग जो है वो हमारे टेम्पटेशंस को कंट्रोल करने का और हमारे ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने का भी एक ट्रेनिंग का अल्लाह ने कैंप लगाया है, जिसमें हम ये भी ट्रेनिंग करते हैं। ये भी रिलेटेड टू ग़िज़ा ही है। हमें डिफरेंट खाने की टेम्पटेशंस होती हैं, डिफरेंट खुशबुएं आती हैं। तो हम यहाँ इस एस्पेक्ट पे भी अपनी रूह को ट्रेन कर सकते हैं, कंट्रोल करना। कोई चीज़ आपके सामने आई है, उसे कंट्रोल करना, ये प्रैक्टिस हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को किडनी पेन होता है, किडनी स्टोन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और भी पता नहीं किडनी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये सब होता है। अच्छा, ये क्या लॉजिक है? किडनी में प्रॉब्लम पहले से था, ठीक है? किडनी में प्रॉब्लम पहले से था। जब आपने फास्टिंग की तो आपने हीट को इंक्रीज किया, बॉडी हीट आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब जर्म्स को मारने का या बॉडी को हील करने का एक रास्ता ये है कि आप बॉडी की हीट को इंक्रीज करते हो। तो बॉडी हीट जब आपकी इंक्रीज होती है, तो आपकी जो किडनी है उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें हलचल शुरू होती है। एक चीज़ जो आ, गुमसुम पड़ी थी, अंदर 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 मल्टीप्लाई हो रही थी, प्रॉब्लम अंदर अंदर मौजूद थी, उसमें क्या हो रहा है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, हलचल शुरू हो रही है, हीलिंग होना शुरू हुई है। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, पेन हो रहा है, टाइटनेस हो रही है, यूरिन में मसला आ रहा है। अब लोग नॉर्मली, मेजॉरिटी लोग मैंने देखा है, लोग ये करते हैं, नहीं मुझे ये होता है तो मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। पानी ज़्यादा पीना, यस, पानी ज़्यादा पीना इज़ नॉट द सोल्यूशन। उससे आप अपनी किडनी को और वीक करते जाते हैं। पानी इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमारे पास रिवायतों में बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हमारे पास सिर्फ पानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
हम लोग वो लकी लोग हैं जो मोमिनीन हैं। हमारे पास बेस्ट बैकअप पड़ा है, हमारे पास बेस्ट किताबें पढ़ी हैं, गाइडेंस पढ़ी है। तो हमारे पास सिर्फ पानी नहीं है, हमारे पास पानी से बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो वो क्या है? अच्छा, वैसे जो है वो माह रमज़ान में जो है पहले से तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ड्यूरिंग फास्टिंग भी हम कर सकते हैं। एक तो ब्लैक सीड ऑयल, कलौंजी का तेल किडनी के एरिया में लगाना, मसाज करना। किडनी है, बैक है और थोड़ा फ्रंट का एरिया है। और या तो ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं या सिर्फ ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। तो ये मसाज करना और उस पे एक शॉल या कपड़ा लेके उसे रैप कर दें दिन के टाइम में, रात के टाइम में। तो ये उस वक्त आपको फ़ौरन हेल्प करेगा। और वैसे भी ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी किडनी के प्रॉब्लम से बचने के लिए। दूसरा जो है वो बार्ली है। बार्ली का जो पानी बना के वो पीना, उससे भी आपको जो है हल्का सा शहद उसमें डाल दें, तो उससे भी आपको जो है ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग फास्टिंग आपको किडनी पेन नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी किडनी जो है अच्छी काम करेगी। तो इसके अलावा जो है भुट्टे के जो बाल होते हैं, उससे भी उबाल के पीने से, उससे भी आपको किडनी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। वॉलनट कंज्यूम करें, बहुत गर्मी में नहीं, अभी तो अच्छा वेदर है, आप कर सकते हैं। तो वॉलनट कंज्यूम करें, तो इससे भी आपको किडनी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये किडनी का प्रॉब्लम फास्टिंग में नहीं आएगा। दांत में दर्द होता है, दांत में दर्द के लिए आप ये कर सकते हैं, एक तो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सी सॉल्ट का पानी बनाएं, उसे मुंह में भर के रखें 1 मिनट तक, फिर इसके बाद फेंक दें उसे। दिन में 2-3 बार ये करने से आपको फ़ौरन दांत में दर्द रुक जाएगा। और दूसरा जो है एक नेचुरल टूथपेस्ट आप बना सकते हो जिसमें हनी है, थोड़ा सी सॉल्ट ऐड किया, और ये आपका एक बन गया नेचुरल टूथपेस्ट। और इसके साथ मिसवाक यूज़ करना है टूथब्रश के बजाय। टूथब्रश क्योंकि प्लास्टिक ब्रिसल्स होते हैं, और मिसवाक जो है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं मिसवाक की लकड़ी में, जो कि हमारी आईसाइट को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। तो जो है ये आपको मिसवाक की जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, प्लस आप ये इस तरह से अपने दांत की तकलीफ को टेम्परेरी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम से कोई दवाई भी नहीं ले सकते हैं। तो ये क्विक रेमेडी है, ड्यूरिंग फास्टिंग आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों को रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स की मेन वजह ये है कि आप सहरी की आपने और फिर आप फौरन सो गए। तो क्या होता है, आपका पेट जो है वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाता। तो इस वजह से यूजुअली इसी वजह से आपको रिफ्लक्स होता है। कभी कभार डिसऑर्डर्स भी होते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये भी रीज़न होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, ऑर्गेनिक ग्रेप विनेगर आपको अपने एरिया में देखना है। ऑर्गेनिक ग्रेप विनेगर ये ऑलिव ऑयल के साथ, फॉर एग्जांपल 1 टेबल स्पून ग्रेप विनेगर, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ये आपने कंज्यूम करना है आफ्टर फूड, राइट आफ्टर फूड। तो ये आपको रिफ्लक्स का इशू जो है वो अच्छा रहेगा, एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सारे इश्यूज आपको अच्छे रहेंगे। पूरा दिन आपका बहुत हल्का फुल्का पेट रहेगा। दूसरी चीज़ है हजूम। हजूम जो है इसे नमक रसूल खुदा कहते हैं, और इसका बनाने का तरीका भी हमारे नबी ने ही हमें बताया है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। अच्छा, हम ऑलरेडी वैसे ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों बहुत सारे खाने पीने के रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स बना के रखे हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फास्टिंग जो है एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह चाहता है कि हमें, अल्लाह के बंदों को बेहतरीन फ़ायदा पहुँचे, चाहे फिज़िकली चाहे स्पिरिचुअली। तो जब हम अल्लाह के तरीके से उस फास्टिंग को अंजाम देंगे, तो हमें जो है उसका भरपूर फ़ायदा होगा। और जो अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत में सुस्ती महसूस ना करें, मेरी तरफ आएं, उन्हें किसी की तरह की कमज़ोरी महसूस ना हो, तो हम
इस राह पे चल के अपनी इबादत को, अपने अल्लाह से रिश्ते को खुशी खुशी बेहतरीन तरह से इसे अंजाम दे सकते हैं। ओके। अच्छा, कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। मिला के खाना, कुक्ड एंड रॉ फूड। अच्छा, कुक्ड एंड रॉ फूड क्या है? अच्छा, रॉ फूड में सैलेड भी आ जाता है? नहीं, सैलेड इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। आप खाने के साथ सैलेड ले सकते हैं। खाने के साथ फ्रूट खाना वो मना है, अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है कि खाना खाया फ़ौरन से उन्होंने वो खा लिया, फ्रूट खा लिया, उनकी प्रैक्टिस होती है। तो ये अवॉइड करना चाहिए। अराउंड आधे घंटे का गैप इज़ अ गुड गैप आप दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा पानी पीना सहरी के टाइम पे, कि मुझे पूरा दिन प्यास में गुजारना है तो मैं बहुत सारा अपने पेट को पूरा पानी से भर दूं, नहीं, नहीं लेना आपने इतना ज़्यादा पानी। बल्कि वो ग़िज़ाएँ खानी है जो आपको पूरा दिन पानी, आपकी बॉडी को हाइड्रेट कर ले, पूरा दिन आपको हेल्प करती रहे, वो ग़िज़ाएँ खानी है आपको। दूसरा, आपको ये सोचना है मुझे भूखा रहना है, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, या किसी की बहुत टफ जॉब है, भूख लगेगी तो ओवर ईटिंग करना नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करना। राइट फूड कंज्यूम करना है जो आपको पूरा दिन हेल्प करेगा, आपको वो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को अच्छा करेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, हेडेक होता है, किसी किसी को हेडेक बहुत होता है। तो ये जो अगर मैंने ग़िज़ाएँ डिस्कस की हैं, अगर वो इन ग़िज़ाओं को कंज्यूम करेगा, सवीक, डेट्स, फिग्स, इन चीज़ों को सहरी में कंज्यूम करेंगे तो उनको हेडेक का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करना है, कॉन्स्टिपेशन को साफ़ करना है, तो उनकी जो हेडेक्स है वो भी कम हो जाएंगे। और स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हमारा जो हम जो रोज़ा रखते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम स्टार्व करें भूख में, ये नहीं है। बल्कि हम सही ग़िज़ा के ज़रिए अपनी अपनी जो रूहानियत है उसे क़वी करें और अपने रिश्ते को अल्लाह से मज़बूत करें, अहले बैत से नज़दीक करें। तो इसका बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट टाइम जो है वो माह रमज़ान है, और जब हमें अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अच्छा, और जो है अपने खाने की शुरुआत और एंड जो है वो सी सॉल्ट से करना है, पिंच ऑफ सी सॉल्ट। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो ये कहेगा ब्लड प्रेशर है, तो एक रिवायत के मुताबिक, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुताबिक, ब्लड प्रेशर का इलाज सी सॉल्ट है। तो सी सॉल्ट आपको कभी भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, बिला झिझक होके खाएं। ये वो चीज़ है जो आपको कभी इंक्रीज नहीं करेगी। इसके अलावा चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, या ये जो चीज़ें हैं, इसको सहरी में कंज्यूम करने से या इफ्तारी के बाद कंज्यूम करने से आपको जो है पूरा दिन प्यास भी नहीं लगेगी। अच्छा, कुछ फूड चॉइसेस हैं जो मैंने ऐसी रेंडमली शेयर की हैं कि जस्ट आपको आइडिया हो जाए, आप अपनी वेरिएशंस के साथ उसे बना सकते हैं। माशाल्लाह हम लोग लेडीज़ इतनी वेरिएशन करती हैं खानों में, तो आप उसको हेल्दी तरह से बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की है, लिस्ट डाउन की है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ क्या बनाएं, क्या खाएं। कुछ मैंने खाने मेंशन किए हैं, बॉइल्ड चीज़ें, बॉइल्ड मीट है, ले सकते हैं आप, तुम्बे का गोश्त है, हल्का फुल्का आप बना के उसे ले सकते हैं। और बार्ली सूप ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स बना के ले सकते हैं, जैम्स ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, खाली सिर्फ ऑलिव एंड रोटी आप खा लें, ये आपकी कंप्लीट ग़िज़ा है। इस्लाम में कह रही हूँ ना, इस्लाम में कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल है। आप अपना पेट भरने के लिए जैतून, ऑलिव और रोटी खा लें, आप गुड़ और रोटी खा लें, आप बिल्कुल सिंपल चीज़ों से अपना पेट भर सकते हैं। इसमें कोई फैंसी कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सवीक खा लें, खजूर खा लें, खजूर रोटी से खा लें, बहुत ही सिंपल है, ताकतवर ग़िज़ाएँ हैं। कोई रमज़ान में आपको ये बनाओ तो न्यूट्रिशन आएगा, वो बनाओ तो न्यूट्रिशन बच्चों को मिलेगा, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल हर चीज़ को।
और इसके अलावा सिकंजबीन, जैम्स, बार्ली ड्रिंक्स हैं और हलीम और इस तरह की चीज़ें ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। और यहाँ हमारा सेशन ख़त्म हुआ। अब हम कुछ थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपके क्वेश्चंस हैं कोई भी तो आप प्लीज़ कर सकते हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे इस माह मुबारक में इसके फ़ायदे उठाने की और बेहतरीन तोहफ़ा जो खुदा की तरफ से हमारे लिए रखा है मोमिनीन के लिए, तो हम इसमें एक दूसरे की मदद करें और अपने रूहानियत के इस लेवल को अचीव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करें।